क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? जैसे ही किसी को बिजली का झटका लगता है तो सबसे पहले ख्याल किसका आता है? क्या केवल पर्सनैलिटी नेगेटिव पॉजिटिव होती है या पार्टिकल्स भी होते हैं? तो इन सभी का उत्तर मिलेगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा कांसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ चार्जेस। मतलब क्या है? इस वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे कि जो आज हम चार्ज की बात करते हैं, जिस पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड है, पूरी फिजिक्स डिपेंड है, लगभग पूरी फिजिक्स डिपेंड है, तो ये वास्तव में चार्ज का कंसेप्ट आया, विचार कहां से आया? जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शब्द कहां से आया? इलेक्ट्रिसिटी शब्द कहां से आया? तो इन्हीं का उत्तर हम जानने की अब प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, मतलब बीसी की बात कर रहा हूं, 2500 वर्ष बीसी। इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो चल रहा है 2025 चल रहा है एडी, यानी कि इससे भी इतने साल पहले, मतलब जब एडी शुरू हुई थी तो इतने साल हो गए, इससे भी इतने साल पहले। तो आप कह सकते हो कि लगभग 4500 ईयर्स एगो यूनान के एक फिलोसोफर थे, उनका नाम था थेल्स। उन्होंने देखा कि जब अंबर, अंबर एक इंग्लिश का वर्ड है, जब अंबर को कैट्स फर, कैट्स फर, कैट्स फर का मतलब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है। अब ये अंबर क्या होता है? ये येलो ब्राउन कलर का एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि प्लांट के रेजिन से मिलता है। रेजिन का मतलब जैसे गोंद होता है ना, जैसे कि बबूल का आपने पेड़ देखा होगा, तो उस पर ऐसे ही ब्राउन कलर का ट्रांसपेरेंट टाइप का एक मटेरियल उसकी जो बार्क है उस पर आ जाता है। तो ऐसे ही ये होता है। तो ये इसकी रॉड लेते हैं और इसको कैट्स फर से, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो रगड़ते हैं तो क्या दिखता है कि इन दोनों में आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आ जाती है और ये दूसरी भी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से अगर ग्लास रॉड लिया जाए, एक ग्लास रॉड लिया जाए और इसको किससे, रेशम, यानी ग्लास रॉड को आपको इससे रगड़ना है रेशम से, रेशम के कपड़े से इसको रगड़ना है। तो आप क्या देखोगे, इनके अंदर भी वही अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है, जबकि रगड़ने से पहले नहीं, की रबिंग से पहले इनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है? तो ये जो सब्सटेंस है, चारों चार्ज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को खींचने लगते हैं आपस में, आपस में। अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना? और ये घास के तिनके, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या ऐसे ही और भी हल्की हल्की चीजों को ये खींचने लग जाते हैं। ठीक है? तो ये जो खींचने लग जाते हैं, तो इनके अंदर जो खींचने वाली प्रॉपर्टी आती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस है, पहले ये नॉर्मल थे, न्यूट्रल थे, कोई ना तो खींच रहे थे ना धक्का मार रहे थे। तो जैसे इनके अंदर प्रॉपर्टी आई तो इनको नाम दिया गया नया। क्या नाम दिया गया? इनको बोला गया इलेक्ट्रीफाइड हो गए भाई, इलेक्ट्रीफाइड हो गए। देखो नाम पड़ा था इलेक्ट्रीफाइड, यानी ये भी इलेक्ट्रीफाइड, ये भी इलेक्ट्रीफाइड, ये भी इलेक्ट्रीफाइड, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया। और इनका दूसरा नाम भी दिया गया था, चार्ज्ड हो गए। चार्ज्ड बोला था, चार्ज नहीं बोला था, चार्ज्ड बोला था। तो ये जो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, दिखाई दे रहा है भाई, ये देखो मैंने इसको इसको ऐसे रबिंग किया तो ये दिखाई दे रहा, हाँ ये चार्ज हो गया, तो इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ये चार्ज्ड हो गया। अब ये हो गया तो किसकी वजह से हुआ? चार्ज्ड हो गया, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया तो किसकी वजह से हुआ? तो वो रीजन क्या है? वो है चार्ज। यानी कि वो उस इस चार्ज होने का रीजन क्या है? चार्ज रीजन होने का है चार्ज, यानी कि चार्ज हुआ है चार्ज की वजह से, या इलेक्ट्रीफाइड हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है या चार्ज है ना, ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन यही इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस, ये सब्सटेंस है। तो यही है, तो इसी को बोला गया चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दोनों का मतलब एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज दोनों एक ही बात है। लेकिन पॉपुलरली हम लोग जानते हैं चार्ज, इसका भी यूज होता है, लेकिन जनरली हम इसको जनरली हम इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज वर्ड्स ओरिजिनेट हुए।
अब आते हैं कि हम जो यूज करते हैं आज के समय में वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन वर्ड्स कहां से आया? ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन वर्ड्स जो है ना, वो शब्द था ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन से बना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया ना, जैसे कि जो अंबर है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो जो अंबर है और इलेक्ट्रॉन है ये एक ही बात है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसको ग्रीक में बोलते हैं। क्योंकि ये जो बात हो रही है वो ग्रीक की हो रही है, तो ग्रीक लोग अंबर को ही इलेक्ट्रॉन बोलते थे। और कालांतर में समय निकलते निकलते यही जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, तो अब देखिए है क्या कि अब हम पता कैसे करेंगे कौन सा चार्ज क्या है। अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अभी खाली ये तो पता चल गया कि चार्ज है, चार्ज है भाई। इसका ये चार्ज्ड हुआ है या इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, इसका रीजन क्या है? चार्ज है, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज है। लेकिन कौन कौन से चार्ज है ये अभी पता नहीं चला। तो अब क्या करते हैं कि हम दो अंबर की रॉड लेते हैं, मतलब कि दो अंबर की रॉड लेते हैं और उनको सेम कैट्स पर से रबिंग करते हैं और उन रॉडों को हम ऐसे करके सामने लाते हैं, ऐसे करके सामने लाते हैं। तो ये अंबर की रॉड है और ये भी अंबर की रॉड है। तो क्या देखते हैं कि दोनों, अभी मैं यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूं, ये बाद की बात है ना। तो जैसे इनको सामने लाए तो क्या हो गया, ये ऐसे करके एक दूसरे को रेपल करने लग गए। सेम टाइप में जो ग्लास रॉड है, दो ग्लास रॉड हम रेशम के जो कपड़ा होता है उससे हम रबिंग करके लाए और सामने हमने रख दिया और इसको भी टेस्ट किया क्या होता है भाई। तो ग्लास रॉड, ये भी ग्लास रॉड, तो इनमें भी देखा हमने, ये भी एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अंबर, दो अंबर रॉड ली हमने, कैट्स फर्स्ट से हमने इसको रबिंग किया, तो इसका मतलब है कि मटेरियल तो सेम है। इसका मतलब है कि इस पर सेम टाइप का चार्ज प्रोड्यूस होता है, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं। सेम इसमें भी है, क्योंकि दो रॉड ली थी हमने, रेशम से रगड़ा, तो मटेरियल ये भी सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन पर सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ और सेम चार्ज एक दूसरे को रेपल करते हैं। तो इससे पता चला कि सेम टाइप के चार्ज जो होते हैं वो रेपल करते हैं। लेकिन अभी भी कंसेप्ट नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं आया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ये दोनों रोडों को पास लेकर के आए चार्ज करके, यानी कि कौन सी, एक तो अंबर और एक ग्लास रॉड, तो ये क्या दिखते हैं हम लोग, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज दो टाइप का हो गया, है ना। कि एक तो वो जो हमने ग्लास में पाया गया, तो ग्लास में क्या पाया गया कि ग्लास को जब हमने रेशम से रगड़ा तो ग्लास में से कुछ पार्टिकल निकल के रेशम में चले गए। और कौन जाते हैं, ये हमारा जो हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वाली बात है, उस टाइम पर ये वाली बात नहीं पता थी, लेकिन ये तो ठीक है, पार्टिकल ट्रांसफर हुए हैं, उसको बाद में नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। तो ग्लास रोड से पार्टिकल रेशम में चले गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां से कुछ चला गया, तो इसको बोला गया पॉजिटिव, यानी कि इसको मैं यहां नहीं दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अंबर में क्या हुआ, अब डेफिनेटली वाली बात है, जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब इससे अपोजिट नेचर का ही होगा। तो अंबर को जब कैट्स फर से रगड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन, इसमें ध्यान रख लो, जब इसको इससे रगड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, यानी कि ऐसे करके, और जब इससे रबिंग किया इससे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चीजें नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये पॉजिटिव हो गई और अंबर हमारी नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके जो हमारी सब्सटेंस होते हैं, इनको रबिंग करने पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इन ये नाम जो दिए थे, एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये नाम दिए थे कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।